इनेलो के विभाजन से पहले कभी करनाल जिला चौटाला परिवार की मजबूत ताकत हुआ करता था। घरोंडा, इंद्री और नीलोखड़ी हलकों में इनेलो के विधायक बनते आए हैं, लेकिन परिवार के विभाजन के साथ अन्य हलकों की तरह, अन्य जिलों की तरह करनाल जिला भी इनेलो के हाथ से निकल गया है। अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा के जरिए 3 अगस्त को घरोंडा की एंट्री करके दोबारा से करनाल में अपनी पार्टी की जड़ों को जमाने के अभियान के लिए पहुँचे। अभय सिंह चौटाला को बड़ी उम्मीद थी कि करनाल जिले में उन्हें भरपूर जन समर्थन मिलेगा और उनकी परिवर्तन यात्रा दोबारा से इनेलो को मजबूत सियासी ताकत के तौर पर करनाल जिले में खड़ा करने का काम करेगी। लेकिन 10 दिन तक करनाल जिले में रहने के बाद भी हालात बदलते हुए नज़र नहीं आए। इनेलो की परिवर्तन यात्रा को करनाल जिले में जहां एंट्री के साथ ही करण सिंह चौटाला ने अगुवाई की, वहीं समापन सड़क पर उनके बेटे अर्जुन सिंह चौटाला ने किया। यानी अभय सिंह चौटाला, करण सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला तीनों ही करनाल जिले में एक्टिव रहे। करनाल जिले में एंट्री के साथ ही साफ तौर पर सबकी निगाहें जमी थी कि सीएम सिटी करनाल में, सीएम के ज़िले करनाल में इनेलो को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। आप भी जानना चाहेंगे कि इनेलो को 10 दिन के दौरान करनाल जिले में क्या रिस्पॉन्स मिला। इनेलो ने कुल मिलाकर 10 दिन परिवर्तन यात्रा के जरिए करनाल जिले में गुजारने का काम किया। 5 विधानसभा क्षेत्रों में आमतौर पर 2-2 दिन यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र से गुजरी। इनेलो को 10% गांव में बड़ा जन समर्थन मिला, यानी 2019 की तुलना में इनेलो मजबूत वापसी करती हुई 10% गांव में नजर आई। 30% गांव में इनेलो को बराबरी का यानी सामान्य सा रिस्पॉन्स मिला, वहां पर भी इनेलो के वोट बढ़ते हुए नजर आए हैं। करनाल शहर में सिर्फ 1 दिन ही परिवर्तन यात्रा गुजरी, वहां पर एक बड़ा सम्मेलन इनेलो ने किया, लेकिन शहरी वोटरों पर इनेलो का असर जरा भी नज़र नहीं आया। बाकी के 70% गांव के अंदर इनेलो की परिवर्तन यात्रा को फीका रिस्पॉन्स मिला, यानी इनेलो वहां नहीं पहुंच पाई जहां परिवार की पार्टी के विभाजन से पहले वो खड़ी थी। अभय सिंह चौटाला सड़क की बजाय लगातार गाड़ी में और जनसभाओं नजर आए। करनाल जिले में कुल मिलाकर वो 12 किलोमीटर ही पैदल चले। उनकी गैर मौजूदगी में 1 दिन करण सिंह चौटाला ने और 4 दिन अर्जुन चौटाला ने सड़क पर यात्रा की अगुवाई की। अभय सिंह चौटाला इनेलो की जड़ें जमाने के लिए करनाल जिले में पूरा दमखम लगाते हुए नजर आए, लेकिन ये हकीकत है कि इनेलो करनाल जिले में करवट लेती ज़रूर नजर आई है, लेकिन 2014 से पहले की इनेलो बनने के आसार नज़र नहीं आए। यानी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा करनाल जिले में भी बड़ा असर डालने में नाकाम रही। करनाल में अभय सिंह चौटाला की यात्रा को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो उसे कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के बराबर खड़ी करने के लायक उसमें ताकत डालने का काम कर सकता। इनेलो की परिवर्तन यात्रा ने एक बार फिर से करनाल जिले में निराश किया। जो सियासी समीकरण पलटने की उम्मीद अभय सिंह चौटाला कर रहे थे, वो करनाल जिले में पूरे होते हुए नज़र नहीं आए। यानी करनाल जिले में अभय सिंह चौटाला को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अभय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटों ने करनाल जिले में लगातार सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन जनता से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जाट बहुल गांव में ज़रूर काफ़ी संख्या में लोग उनके प्रोग्रामों में नजर आए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे थे जो ये देखने के लिए आए थे कि अभय सिंह चौटाला के साथ कितने लोग चल रहे हैं, अभय सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं और उनकी यात्रा क्या रिस्पॉन्स छोड़ने का काम करेगी। लेकिन गांव देहात में ये चर्चा साफ तौर पर रही कि इनेलो का खात्मा हो चुका है, इनेलो के लिए अब दोबारा से वापसी करना मुमकिन नहीं है और बीजेपी सरकार के खिलाफ गांव के वोटरों में साफ तौर पर कांग्रेस प्राथमिकता के तौर पर नजर आई। गैर जाट वोटरों वाले गांव में अभय सिंह चौटाला की यात्रा को बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कभी करनाल जिले में राजपूत, रोड और जाट तीनों ही बड़ी ताकत हुआ करते थे चौटाला परिवार की। इनके साथ सिख वोटरों का भी हमेशा साथ मिलता आया था, लेकिन बदले हुए माहौल में परिवार के सियासी विभाजन के बाद करनाल जिले में 2019 में जब इनेलो की लुटिया डूबी तो वो आज भी बड़ी बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आई। यानी इनेलो गर्दिश के दौर से निकलती हुई करनाल में नज़र नहीं आई। इनेलो के लिए परिवर्तन यात्रा का करनाल में पहुंचना कोई सुखदायी नहीं रहा। यानी इनेलो करनाल जिले में बड़ी ताकत के तौर पर नहीं पहुंचने में सफल रही। इनेलो की परिवर्तन यात्रा करनाल जिले के 5 सीटों पर कोई भी बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई, कोई बड़ा धमाल नहीं कर पाई, कोई बड़ा सियासी उलटफेर नहीं कर पाई। यानी इनेलो के लिए बाकी ज़िलों की तरह
करनाल जिला भी सूखा ही नज़र आ रहा है। 10 दिन के दौरान अभय सिंह चौटाला ने खट्टर सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया, लोगों से उनकी बातों को पूछने का काम किया, जनता की समस्याओं को उठाने का काम भी किया, लेकिन कमज़ोर पार्टी के साथ खड़े होते हुए जनता और वोटर नज़र नहीं आए। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला की यात्रा को करनाल ज़िले में जहां 10% बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 20% अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन 70% गांव में नॉर्मल मौजूदगी ही उनकी यात्रा में नज़र आई। अभय सिंह चौटाला के लिए करनाल ज़िले की यात्रा कोई ऐसा धमाका नहीं कर पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब अभय सिंह चौटाला की यात्रा करनाल ज़िले के बाद कुरुक्षेत्र ज़िले में एंट्री कर गई है। कुरुक्षेत्र ज़िले की इनेलो यात्रा की रिपोर्ट के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।